कल की मूवी की स्टार्टिंग होती है महाभारत के युद्ध के साथ, जिसमें महाभारत को जबरदस्त हॉलीवुड लेवल के ग्राफिक्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। मूवी में महाभारत के अर्जुन के रूप में विजय देवरकोंडा को दिखाया गया है। बाहुबली डायरेक्टर राजामौली, मृणाल ठाकुर, राम गोपाल वर्मा, दिलक्विर सलमान जैसे एक्ट्रेस का केमियो है। इसके बाद मूवी में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, जो अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके माथे से खून निकल रहा होता है, क्योंकि अश्वत्थामा को महाभारत के टाइम कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो समय के अंतकाल तक ही ऐसे घूमते रहेंगे और कलयुग के अंत के बाद ही उनका अंत होगा। मूवी के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा का काम जब भी कल की अवतार आएंगे तब अश्वत्थामा ही उनकी मदद करेगा कली को मारने में। मूवी का प्लॉट स्टार्ट होता है महाभारत के 6000 साल बाद की, जहां महिलाएं पूरी तरह से इनफर्टाइल यानी बच्चे पैदा करने में अक्षम हो चुकी है और इसीलिए मूवी का मेन विलेन जो काली अवतार बन सकता है वो इन महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती मशीन्स के थ्रू ब्रीडिंग करवाने का काम कर रहा है कल की अवतार को ढूंढने के लिए, क्योंकि इसी समय कल की अवतार का जन्म होना तय है। और सुप्रीम यास्किन देखते हैं कि अगर कोई बच्चा 150 दिनों तक प्रेगनेंसी पीरियड में सरवाइव कर जाता है तो उस माँ के पेट में कल की अवतार हो सकता है। और ये सुप्रीम यास्किन का मकसद उस महिला के गर्भ से खून से अपनी शक्ति को हासिल करना है, और वो महिला दीपिका पादुकोण, जिसका मूवी में नाम सम 80 यानी सुमति से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलेगा। फिर मूवी में कॉम्प्लेक्स नाम की एक उल्टा ट्रायंगल या पिरामिड वाली जगह दिखाया गया, जहां दुनिया भर की सभी अच्छी चीजों का रिसोर्सेज है, लेकिन वहां अंदर जाने के लिए 10 लाख यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि तब के टाइम की करेंसी है। और अगर यूनिट्स नहीं है तो आपको बाहर जानवरों की तरह रहना पड़ेगा। और यही एंट्री होती है प्रभास की, जो कि गुंडों को मारकर बाउंटी से यूनिट्स कमाते हैं और 10 लाख यूनिट्स जमा कर इस कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना देखते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है संबाला नाम की जगह, जो नॉर्मल आम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसे एवेंजर्स में वाकांडा देश को दिखाया गया, और दीपिका किसी तरह सुप्रीम यास्किन के चंगुल से बचकर यहाँ पहुँचती है और प्रभास और अश्वत्थामा दोनों ही यहाँ पहुँच ही जाते हैं। मगर प्रभास दीपिका को लेकर यास्किन के पास ले जाने के लिए आया है, क्योंकि इससे प्रभास को 1 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे, और दूसरी तरफ अश्वत्थामा दीपिका के पेट में पल रहे कल्कि को बचाने के मकसद को पूरा कर रहे हैं, और इसीलिए अश्वत्थामा और प्रभास के बीच में एक तगड़ी लड़ाई होती है। मूवी में अश्वत्थामा के हाथ में एक धनुष होता है जो कि कर्ण का धनुष था, बट दोनों की लड़ाई के दौरान एक मोमेंट पर वो धनुष प्रभास के हाथ आ जाता है, तो सडनली प्रभास के अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और उसका कैरेक्टर ही कर्ण में बदल जाता है, और वो मौजूद जितने भी दुश्मन होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन मूवी के एंड में प्रभास की याददाश्त चली जाती है और वो अपने हाथ में सुमति को देखता है और उसे लेकर 1 मिलियन यूनिट्स कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है, लेकिन एंड क्रेडिट सीन में एक गुरु को दिखाया जाता है जो विलेन यास्किन के पास दीपिका के कोख से निकाले गए सीरम की एक बूंद को लेकर जाता है, और इसी एक बूंद का इस्तेमाल करते ही यास्किन का चेहरा खिलकर बाहर आता है। और मूवी के एंड में वो बोलते हैं, कौन काली और कौन कल्कि, सबको मैं खुद ही देख लूंगा। और यहाँ मूवी खत्म।